अच्छा दर्शकों, आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी दौर जारी है। चुनावी दौर में लगातार हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के गांव और कस्बे में पहुंचकर लोगों की राय और नजरिए बता रहे हैं। आप सभी को पता है देश में अभी पहले चरण का मतदान लगभग पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण की तैयारी है। इस समय हम लोग गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के जो पुराने सांसद रहे जनरल वीके साहब, इनका इस बार टिकट कट चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी जो बने अतुल गर्ग, वो जीत पाते नहीं जीत पाते। गाजियाबाद की जनता के सामने तमाम प्रत्याशी हैं। सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका नाम डोली शर्मा है। बसपा से जो है नंदकिशोर पुंडीर हैं। आप इन्हें पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे हैं। गाजियाबाद की तुराव नगर मार्केट है, जो कि गाजियाबाद की बहुत फेमस मार्केट है। इनसे बातचीत करते हैं, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, किसे जिताएंगे, क्यों जिताएंगे। क्या नाम है आपका? जावेद खान। खान साहब, मुझे आप एक बार बताइए, मुस्लिम समाज से आते हैं जी। ये 10 साल भाजपा के कैसे निकले, और एक इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें आप मुस्लिम समाज को कहाँ रखते हैं? देखो जी, सबका साथ सबका विकास तो ऐसा ही है, तो बात हकीकत है ही। देखो, अगर कोई भी सुविधा होती है तो सभी लोगों के लिए होती है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सभी सुविधा का लाभ हमें मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जब मैं मुस्लिम समाज में घूमता हूँ, चाहे मुरादाबाद के मुसलमान हो, चाहे मुजफ्फरनगर के हो, चाहे मेरठ के हो, चाहे सहारनपुर के हो, चाहे गाजियाबाद के हो, चाहे दिल्ली के हो, एक लोगों का आरोप है भाजपा सरकार में, जब से भाजपा सरकार आई है लोगों में हिंदू मुस्लिम वाला जो भेदभाव है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। आप मानते इस बात को? जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो नेताओं की वजह से नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की वजह से है। जो कार्यकर्ता होते हैं ना, ये थोड़ा हुड़दम मचाते हैं। उसका खामियाजा क्या होता है? पार्टी को भुगतना पड़ता है। भाई, पार्टी कोई कहती है कि आप किसी मस्जिद के सामने जाके झंडा लेकर नारे लगाओ, पार्टी नहीं कहती। पार्टी नहीं कहती, लेकिन प्रशासन तो कहता है। प्रशासन का रोकने का काम है। वही काम अगर कोई मुसलमान कर दे तो शायद मुझे ऐसा होगा, उसको मुकदमा भी लिखा जाएगा, जेल भी हो जाएगी। वही काम कोई हिंदू समाज का कर दे तो ना ही जेल होगी ना ही कोई मुकदमा होगा। मानते हैं इस बात को? तो प्रशासन भेदभाव कर रहा है सरकार की वजह से। बिल्कुल प्रशासन भेदभाव कर रहा है। भाई, प्रशासन अगर चाहे तो मैं अपनी दुकान से बाहर नहीं जा सकता। अगर आदेश हो कि भैया आप घर दुकान से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ से कोई जा रहा है, कोई रैली निकल रही है, तो हम नहीं जा सकते। तो प्रशासन की चूक तो है ही। भाई, रैलियां निकलनी है, प्रशासन को पहले होना चाहिए कि यहाँ पर भाई कुछ नहीं होना चाहिए, इधर इतनी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्य का काम हो, लेकिन उसमें किसी की हाथ नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का लोकसभा क्षेत्र गढ़ है, गाजियाबाद का भाजपा का गढ़ माना जाता है। मेयर, विधायक, सांसद सब भाजपा के हैं। कुछ दे भी पाए गाजियाबाद को? नहीं दे पाए। एक स्टेडियम भी नहीं बन पाया इन लोगों से तो यार। उस तरह का तो काम नहीं हो पाया जो गाजियाबाद ने दिया है ना, उस तरह लेवल पे गाजियाबाद का काम नहीं हो पाया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकारी अस्पताल में भी उस तरह की सुविधा नहीं है जैसी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरा घर सरकारी अस्पताल के बैक साइड में ही है, और सरकारी अस्पताल हमारे बाहर निकलते ही सरकारी अस्पताल है, वो सुविधा नहीं है जो एक होनी चाहिए। क्योंकि गाजियाबाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्टेडियम की कहानी पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता जी सर जी, आज तक स्टेडियम ऐसा का ऐसा ही है। वो मैं बचपन से देखता रहा हूँ। कोई तरह स्टेडियम की और कहानी है। अच्छा, और राजनगर एक्सटेंशन वाली? हाँ, उसकी कहानी पता नहीं? पता, उसका नारियल भी फूट चुका है, पास भी हो चुका है, लोगों ने धरना भी दे लिया है। वो तो कई साल पहले जी बन रहा था, और उसमें मैच भी होने वाले थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। गाजियाबाद तो सरकार फेल रही। बिल्कुल, गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में शामिल होने वाला था। गाजियाबाद तो देखो पहले से ही तरक्की है गाजियाबाद में तो, लेकिन जैसे कि उस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शायद इस चीज से वंचित है। अभी मैं देखो दिल्ली मेरा डेली जाना होता है, तो आप मोहन नगर पार करते ही आप दिल्ली तलक का पूरा रोड एकदम खराब है, बिल्कुल खराब। और अब तो खैर थोड़ा बहुत गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बन पाया हुआ है, लेकिन उस स्तर पे, उस लेवल पे नहीं हुआ। तो सरकार किसकी बन रही है फिर? सरकार तो देखो, अब आप जानते हो, देखो जी गाजियाबाद से तो देखो अतुल गर्ग जी हैं। गाजियाबाद अतुल गर्ग शहर का तो मेरे को पता नहीं है। देखो, क्योंकि यहाँ पर तो देखो उस जमाने में भी बीजेपी नहीं हार पाई जिस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि इनके अतुल गर्ग जी जो है, इनके फादर थे दिनेश चंद गर्ग, वो मेयर बने हैं और अच्छे खासे अंतर से हुए थे। तेलूराम कम्बोज भी हुए थे जब ये तुम्हारा अखिलेश की सरकार। साल इनको राज करते करते हो गए, वो भाजपा का मैं इतना बड़ा डेवलपमेंट मानता नहीं फिर। हाँ, लेकिन देखो वोट तो देखो अब भी भाजपा को ही जाएगी, और अतुल गर्ग जी जीत। आप देख किस बेस पर है? जब आप विकास नहीं मानते हैं, भेदभाव भी आप मानते कि भेदभाव भी है, तो फिर जिता क्यों रहे? फिर दूसरी पार्टी को भी तो मौका देना चाहिए। खान साहब, सरकार अदलती बदलती ठीक रहती है। इस सरकारें तो आई है, देखो मायावती की भी आई है, मुलायम सिंह की भी आई है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री तो देखो, प्रधानमंत्री तो 2014 से नरेंद्र मोदी है। 24 में कौन है?
24 में भी देखो, अब उम्मीद तो यही है मोदी के अलावा, तो देखो लग नहीं रहा हमें। आपका क्या नाम है भाई? विक्रम ठाकुर। तो ठाकुर साहब, नाराजगी दूर हुई नहीं योगी जी से? जी योगी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं, हम तो योगी जी के फुल समर्थन में हैं, हर तरीके से। ये गाजियाबाद के ठाकुर, मेरठ के ठाकुरों को क्या हो गया फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बाग भड़का रहे हैं, ठाकुर सब उस बीजेपी के साथ है हर तरीके से। पूरी 24 बीजेपी से नाराज है? ऐसा कुछ नहीं है, सब किससे भी पूछो जाकर, सब ठाकुर योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ तो है, लेकिन प्रत्याशी को तो हरा रहे हैं आपके मुजफ्फरनगर वाले को तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुजफ्फरनगर में ठाकुर है प्रत्याशी, वहां भी जीतेंगे। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जो प्रत्याशी है, उनका 24 से विरोध कर रही है, काफी विरोध है, वोट भी नहीं दिया इस बार, तो बहिष्कार कर दिया पूरा वोट का। ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी देखना बीजेपी सरकार आएगी, हर तरीके से आएगी। अच्छा, ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, एक लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी के आदमी हैं, आप भी बीजेपी के आदमी हैं? नहीं, बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं यही काम करने वाला हूँ। तो यहाँ काम देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ, जैसे लेडीजों की सुरक्षा है, रोड अच्छे हैं, हॉस्पिटल जैसे भैया बता रहे थे, यहाँ नहीं, अब गोविंदपुरम में बहुत बड़े हॉस्पिटल खुल चुका है सरकारी। गए भी आप वहाँ? बहुत बढ़िया। उस स्तर की सुविधा नहीं है जितनी भैया। हाँ, क्या बोला आपने? उस स्तर की सुविधा नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। गाजियाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और महानगर दिल्ली से लगा शहर है, दिल्ली से लगा हुआ शहर है। अभी आप कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत अस्पताल वाले रेफर कर देंगे दिल्ली ले जाओ। मैं ये चाहता हूँ दिल्ली नहीं जाना चाहिए और दिल्ली का गाजियाबाद आना चाहिए कि गाजियाबाद ले जाओ आप। ठाकुर साहब, इस बात का जवाब दीजिए। देखो, नहीं, ऐसा है, इतने सालों में अब ये भी आएगा, जब यहाँ रोड का विकास आ गया, सुरक्षा आ गई, मुक्त ये हो गया, थोड़ा धीरे धीरे अस्पताल भी आ जाएगा। ये भी उम्मीद है? अभी ये भी उम्मीद नहीं है, होने वाला है, होने वाला है, इस बार हो जाएगा। अरे आराम से हो जाएगा यार। मजे तो आप अखिलेश यादव योजना को ले रहे हो। अखिलेश यादव की क्या योजना है ये तो बताओ। मेट्रो किसकी योजना है? अरे योजना उसने मैंने पैसा तो मोदी ने लगाया है। एलिवेटर किसकी योजना है? अरे किसी ने भी करा, पर ऐसे तो मोदी ने लगाए हैं। बाद में एलिवेटेड मान लो जी, उन्होंने तो हज हाउस भी बनवाया था, बहुत सारी चीजें बनवाई, तो फिर वो भी तो अभी रुके पड़े हैं। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं होने का, चोर चोर मुशेरे भाई आपस में लड़ के मर जाएंगे, देख लेना। ये टिक भी पाएंगे? ये कोई नहीं टिक पाने का। अच्छा, अब यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, आपकी वाली सीट कांग्रेस के खाते में है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के खाते में। यहाँ बीजेपी आएगी, सपा और हो गया, कांग्रेस हो गया, ये आपस में। मेरा पूरा सवाल तो सुन लेते भाई। मेरा सवाल ये था कि आपके वाली जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है, मतलब यहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, यहाँ से कांग्रेस का लड़ेगा। सही किया? नहीं, अरे आपस में कितने भी एक हो जाए। ये लोग तो यार ये कह रहे हैं अगले साल मोदी अगर जीत गए, चुनाव भी नहीं करवा पाएंगे, तो ये चुनाव भी नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव मोदी जी कौन रोक लेगा? जो सही है वो सही रहेगा। अब मोदी जी कहीं गलत होंगे, हम मोदी जी के साथ नहीं होंगे, हम बिल्कुल ही कहेंगे मोदी जी के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अब अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव भैया गुंडों को शरण दे रहे हैं, अतीक अहमद को पाल रहे हैं, अलग अलग बदमाशों को पाल रहे हैं, ये सब थोड़ी ना है। अब तुम तो जमीन गिरवा रहे हो, ये करवा रहे हो, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि 26 तारीख में जब गाजियाबाद में मतदान होता है तो गाजियाबाद सीट किसके खाते में जाएगी।